नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम और सभी को खम्मा गणी। रीट पात्रता एग्जाम बहुत कुछ यानी बहुत ही कम समय अब हमारे पास बचा है और इस समय का हमें सदुपयोग करते हुए आगे बढ़ना है दोस्तों। जिसके अंदर आज का ये वीडियो, जिसमें मैंने एक बार तो सोचा क्यों ना हम 200-250 क्वेश्चन एक साथ करवाएं, लेकिन उसमें क्या है कि लंबा वीडियो बनता है। छोटे वीडियो के माध्यम से 2-3 वीडियो उपलब्ध करवाएंगे। टॉप 60 क्वेश्चन जो आपके पर्यावरण से जुड़े हुए रहेंगे, यानी लेवल 1 वालों के लिए ये वीडियो है। तो आप अगर लेवल 1 से हो, तो लेवल 1 से आपने फॉर्म लगा रखा है, आप तैयारी कर रहे हो, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें दोस्तों। मैं ज्यादा आपका समय खराब करूंगा नहीं, पहले क्वेश्चन की ओर चलूंगा, क्योंकि लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब, ये तो आप वीडियो को देखोगे, आपको पसंद आएगा तो आप अपने आप करते जाओगे दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हम जिस परिवार में जन्म लेते हैं, जिसमें बड़े होते हैं, उस परिवार की विशेषता नहीं है। पहला, परिवार एक सामाजिक संस्था होती है, परिवार में वैवाहिक अनिवार्यता होती है, परिवार राजनीतिक नियमों पर आधारित होता है, परिवार सामाजिक सुरक्षा की बुनियादी इकाई है। तो यहां पे जो गलत है वो तीसरा है, बाकी ए बी डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संसार में पाए जाने वाले विविध प्रकार के वनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण वन कौन से हैं? पहला है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, और सर्वाधिक अधिक महत्वपूर्ण वन भी कौन से होते हैं? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन ही होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देश की बढ़ती जनसंख्या के कारण होने वाली भीड़ भाड़ पर नियंत्रण करने के लिए कौन सा तरीका अधिक सही है? फ्लाईओवर बनाना, यातायात संबंधी नए नियम बनाना, राजमार्गों को चौड़ा करना, यातायात संबंधी नियमों को कठोरता से लागू करना। तो सही यहाँ पे उपाय रहेगा कि यातायात से संबंधी जो नियम है उनको कठोरता से क्या किया जाए? लागू किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जिन साधनों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक वस्तुएं, कच्चा माल एवं मनुष्य आदि का आवागमन होता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें यातायात के साधन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? यातायात के साधन। क्वेश्चन नंबर 5 है, रवि ने अपने अमरूद के पेड़ की जड़ पर पानी डाला। पेड़ अपने पोषण के लिए जल को अवशोषित करते हैं। यह जल है गुरुत्वीय जल, केशिका जल, क्रिस्टलीय जल या आर्द्रता जल। केशिका के माध्यम से यह पत्तियों तक पहुंचेगा तो यह क्या होगा? केशिका जल रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भोजन में मसालों का प्रयोग किया जाता है। पहली बात, मसालों से भोजन है वो स्वादिष्ट बनता है, सुपाच्य बनता है, पौष्टिक नहीं बनता है, ये हमेशा याद रखना। तो ए व बी दोनों आपके लिए यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, भारत की पहली ट्रेन कहां से कहां तक चली थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेसिक सभी को पता भी है इसका। भारत की पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे तक चली थी, मुंबई से ठाणे तक दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी के तापमान के निरंतर वृद्धि का परिणाम क्या होगा? हिम, बर्फ, बर्फ है जो वो पिघलेगी, समुद्रों के जल का स्तर, बर्फ पिघलेगी तो बढ़ेगा, सागर तटीय भागों का जलमग्न होगा, जैसे मुंबई है आने वाले समय में डूबेगी तो वो। उपरोक्त सभी ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आजकल पाठ्य सहगामी क्रियाओं में राष्ट्रीय सेवा योजना को मुख्य स्थान दिया जा रहा है। एक विद्यार्थी के रूप में आप इसे क्या लेंगे? इसे क्यों लेंगे? तो ये सामाजिक दायित्व की भावना उत्पन्न करती है, इससे विद्यालय में प्रवेश प्रवेश में कुछ नंबर मिल जाते हैं, ये श्रम के प्रति आस्था उत्पन्न करता है, या इससे राष्ट्रीय भावना का विकास होता है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं, पढ़ने के साथ जो सहगामी क्रियाएं उनसे क्या होगी? श्रम के प्रति आपकी आस्था है वो बढ़ेगी। ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय शिक्षा के अंतर्गत, पर्यावरणीय जो शिक्षा है इसके अंतर्गत पहला है पर्यावरण ठीक रखने का प्रयास किया जाता है। पर्यावरण को ठीक रखने का जो प्रयास है वो किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, संकटग्रस्त पादपों के नाम सूचीबद्ध किए जाते हैं। संकटग्रस्त जो पादप है उनके नाम, नीले, हरे, लाल आंकड़ों की पुस्तिका में। किसमें? लाल आंकड़ों की पुस्तिका के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, निम्न में से बाल विवाह से उत्पन्न प्रमुख संख्या है। पहली, जनसंख्या में वृद्धि, शिक्षा में बाधकता, महिला मृत्यु दर में वृद्धि, तीनों ही है तो ये सभी। ऑप्शन डी आपका यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, घर पर वस्त्रों के रखरखाव हेतु हमें चाहिए कि वस्त्रों को धोकर रखें, वस्त्रों को इस्त्री करके रखें, वस्त्रों के मध्य कीटनाशक दवाइयां रखें, तीनों तो उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी गांव के पास जलाशयों में पाए जाने वाले जलीय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं, कहां से? जलाशयों के अंदर
जो पौधे पाए जाते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण करते हैं सीधे वातावरण से, जल से, कैल्शियम कार्बोनेट से या और कहीं से। तो यहां से देखिए, किसी गांव के पास जलाशयों में पाए जाने वाले जलीय पौधे, ये क्वेश्चन यहां पर गलत है, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, टाइपिंग मिस्टेक है भाई ये। यहां पर ऑक्सीजन यानी O2 होगा, और O2 कहां से लेंगे? जल से। कहां से लेंगे? ये जल से लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कुटीर एवं लघु उद्योगों की एक समस्या नहीं है। पहली, ऊर्जा की कमी, असीमित बाजार एक समस्या है कुटीर और लघु की, यही है असीमित बाजार वाली। क्या है? असीमित बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस कारण से उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता पड़ती है? देखो, उपभोक्ता संरक्षण की, एक तो कालाबाजारी से, जमाखोरी से, बिना मानक की वस्तु, इनके लिए उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता है। यह सभी ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, डाकघर का मुख्य कार्य क्या है? डाकघर स्पीड पोस्ट सेवा प्रदान करना, बचत जमा करना, बचत पर ब्याज देना, सभी है। तो ये सभी ऑप्शन डी है जो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या मतलब होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? देखो ये रहा, वायुमंडल में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि से ताप में वृद्धि होना ही ग्रीन हाउस प्रभाव है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, वाहनों से निष्कासित गैसों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस निष्कासित होती है? वाहनों से जो गैसें निकलती है, जो धुआं निकलता है, उसमें सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है, पर्यावरणीय अधिप्रभाव आकलन सुनिश्चित करता है। पर्यावरणीय गुणवत्ता का रखरखाव, पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना विकास, सतत विकास, प्राकृतिक आपदाओं पर नियंत्रण। पर्यावरणीय अधिप्रभाव, पर्यावरणीय गुणवत्ता का रखरखाव दोस्त। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, लोकसभा व राज्यसभा की अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है। लोकसभा की और राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो हमारे संविधान के अनुसार अधिकतम संख्या लोकसभा 552, राज्यसभा की 250। 552, 250, इनके अंदर वह संख्या भी शामिल है जो मनोनीत किए जाते हैं, लेकिन मनोनीत सदस्य हटा दिए गए हैं, वो एक अलग बात है, संविधान के अनुसार सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शेरे कश्मीर के नाम से शेख अब्दुल्ला को जाना जाता है, तो शेर ए राजस्थान किसे कहते हैं, या शेर ए राजस्थान किसे कहते हैं? दामोदर दास व्यास, जयनारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया, भैरू सिंह शेखावत, जयनारायण व्यास को। क्वेश्चन नंबर 23 है, शिक्षा के प्रशासन एवं समस्याओं से निपटने के लिए भारत सरकार ने किस मंत्रालय की स्थापना की? किसकी की? शिक्षा मंत्रालय की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक अध्यापक को निम्नलिखित में से क्या जानना आवश्यक है? बाल मनोविज्ञान, बालकों को समझने की प्रवृत्ति, बच्चों का विषय के प्रति दृष्टिकोण, तीनों ही जानना जरूरी है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्पिन फेड का संबंध किससे है? स्पिन फेड होता है, इसका संबंध किससे होता है? प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। स्पिन फेड का जो संबंध है वो होता है कपास से। किससे होता है? कपास से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, राज्य संघ का प्रधान कार्यालय कहाँ है? राज्य संघ का जैसलमेर, जयपुर, बीकानेर या उदयपुर? राज्य संघ का प्रधान कार्यालय कहां पर है? उदयपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, निम्न में से किस आभूषण को दांत का आभूषण कहा जाता है? सटका, चोंप, टूसी, पौंची। दांत का आभूषण है यहाँ पे चोंप। कौन सा है भाई? चोंप। दांत का आभूषण कौन सा है यहाँ पे? आपका चोंप है जो दांत का आभूषण होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए क्या बन सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। काफी बेहतरीन और काफी शानदार और जानदार क्वेश्चन आपके लिए ये रहने वाला है। हर एक क्वेश्चन को देखते हुए हमें आगे बढ़ना है दोस्तों, समझ गए? अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के निवासियों की सभ्य वेशभूषा पगड़ी, अंगरखिया, दुपट्टा या ये सभी? तो ये भाई सभी है राजस्थान के निवासियों की सभ्य वेशभूषा में, तो ये सभी डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ार का भोज किस अवसर पर आयोजित किया जाता है? बड़ार का भोज, बड़ार का भोज है ये विवाह के समय आयोजित किया जाता है। किस पर? विवाह पर आयोजित किया जाने वाला भोज कौन सा होता है? बड़ार का भोज कहलाता है दोस्तों।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, निम्न में से कौन सा राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला है? उदयपुर, झालावाड़, माउंट आबू या जयपुर? तो झालावाड़ सबसे आर्द्र जिला है, राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला झालावाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में सहकारिता का शुभारंभ किस वर्ष से हुआ था? राजस्थान में सहकारिता आई थी, ये आई थी 1904 में। कब आई थी? 1904 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, राजस्थान के किस जिले को राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है? राजस्थान की संस्कृति की राजधानी है वो है जोधपुर जिला। कौन सा आपका? जोधपुर जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में प्रथम नगरपालिका निम्न में से कहां स्थापित की गई थी? राजस्थान की पहली नगरपालिका है वो माउंट आबू में स्थापित की गई थी। कहां पर? माउंट आबू के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पर्यावरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जीवों के चारों ओर की वस्तुएं पर्यावरण बनाती है, जैविक व अजैविक घटक पर्यावरण के मुख्य भाग है, पर्यावरण में ऊर्जा का अक्षय भंडार है। तीनों ही सही है, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा निम्न कारण से महत्वपूर्ण है। पहला, इसकी स्टॉकहोम सम्मेलन में अभिशंसा की गई थी, यह समस्याओं का हल खोजती है। पर्यावरण शिक्षा समस्याओं का क्या खोजती है? हल खोजती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महिला सशक्तिकरण तथा दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से भारत में दहेज निषेधाज्ञा कानून किस वर्ष लाया गया था? करो भाई कमेंट, पढ़ा तो बहुत होगा भाई। 1961, 63, 65 या 67? कब लाया गया था? तो सही ऑप्शन 1963 रहेगा आपका। कौन सा रहेगा? ऑप्शन बी 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी तालाब में पाए जाने वाले संजीव में से कौन सा सजीव एक कोशिकीय है? मेंढक, अमीबा है। मेंढक नहीं, अमीबा। कौन सा है? अमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप किसी तालाब का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करते हैं तो उस तालाब की मछलियों, मेंढक एवं कैचुओं को किस वर्ग में रखेंगे? उत्पादक, अपघटक, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता? किस में रखेंगे? द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परितंत्र का निर्माण होता है जैविकीय अजैविक दोनों से होता है, तो जीवीय व अजीवीय घटकों से किसका होता है? परितंत्र या पारितंत्र का जो निर्माण है वो होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान का राज्य नृत्य है? राजस्थान का राज्य नृत्य हुंदरी, तेरताली, घूमर? कौन सा है? घूमर नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देश की बढ़ती जनसंख्या के कारण सड़कों पर होने वाली भीड़ भाड़ पर नियंत्रित करने के लिए कौन सा तरीका, जो हमने ये क्वेश्चन है रिपीट हुआ है क्योंकि ये क्वेश्चन है ना आपके अब तक के हर रेट में आया हुआ है, और डी ऑप्शन यातायात संबंधी नियम है उनको कठोरता से लागू करना सही रहेगा। नेक्स्ट है, राजस्थान की लोकोक्ति के अंतर्गत अमर को तारा हाय से कोनी टूटे, अमर को तारा हाय से कोनी टूटे का अर्थ क्या होता है? यहाँ पे हाय नहीं है, हाथ है। तो देखिए अमर यानी आकाश, और आकाश का तारा हाथ से नहीं टूटता। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रह पाया जाता है? जो क्षुद्र ग्रह है आपका ये मंगल और बृहस्पति के बीच है, तो ऑप्शन डी देखिए मंगल और बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति के बीच रहेगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से मुख्यतः किसकी कमी के कारण एनीमिया रोग हो जाता है? एनीमिया रोग किसकी कमी के कारण होता है? आयरन की कमी से। एनीमिया रोग आयरन की कमी से होने वाला रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भोजन बनाने की क्रिया सभी जीवों में है, हरे पौधों में है, सूखे पौधों में है, केवल जलीय पौधों में? सिर्फ हरे पौधों में। भोजन बनाने की क्रिया सिर्फ हरे पौधों के अंदर होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा घोषित प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? मानस राष्ट्रीय उद्यान है ये असम में। कहां पर है ये? असम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ग्रीन मफलर का संबंध है, ग्रीन मफलर और ग्रीन मफलर का संबंध वायु, जल, मृदा, ध्वनि प्रदूषण से। ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? ध्वनि प्रदूषण से ग्रीन मफलर का जो संबंध है वो होता है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर सीधा छपने वाला क्वेश्चन है, ग्रीन मफलर। समझ गए? तो इसका ध्यान रखने और अच्छी तरह अध्ययन करें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी विधि समय की बचत करती है? कम उपकरणों द्वारा ही अध्यापक प्रयोग करके दिखा देता है, शिक्षक स्वयं प्रयोग करता है, अतः समय भी कम लगता है। और वो कौन सी है? सहयोग प्रदर्शन, प्रदर्शन प्रयोग या प्रयोग प्रदर्शन विधि? कौन सी है? प्रयोग प्रदर्शन विधि।
नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है? कमेंट करो। तब तक देखो, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो ऐप है उस पर टेस्ट सीरीज अवेलेबल है रीट के लिए, क्योंकि अब टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। दूसरी बात, जो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज हमारा टेलीग्राम है, जो कुछ मैटर यूट्यूब पे होता है वो टेलीग्राम पर आपको बिल्कुल निशुल्क मिलता है, बिल्कुल निशुल्क टेलीग्राम पर मिलता है। तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो हमारा टेलीग्राम है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और लिफ्ट नेहरू की संख्या कितनी है? 7 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन दुनिया की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली पहली महिला है? 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली महिला है प्रेमलता अग्रवाल। कौन है? प्रेमलता अग्रवाल। नेक्स्ट है, प्रयोग प्रदर्शन करने से पूर्व शिक्षक को रिक्त स्थान ही प्रयोग करके देख लेना चाहिए। भाई कोई प्रयोग प्रदर्शन कर रहा है उससे पहले स्वयं, पहले अकेले में उसका प्रयोग है वो करके देख लेना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सतत और व्यापक मूल्यांकन निम्न में से किस पर बल देता है? बोर्ड परीक्षाओं की आवश्यकता पर, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर, सीखने को किस प्रकार अवलोकित कर रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में छात्रों का विकास किस सीमा तक हो चुका है? यह किस प्रक्रिया द्वारा पता लगाया जा सकता है? भाई विकास का पता चलाना है शिक्षा के अंदर तो क्या करना होगा? मूल्यांकन। क्या करना होगा? मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उच्च श्रेणी के उपभोक्ता ऊर्जा प्राप्त करते हैं। उच्च श्रेणी के उपभोक्ता अपनी ऊर्जा कहां से प्राप्त करते हैं? तो वो प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ताओं से प्राप्त करते हैं। प्राथमिक और द्वितीय दोनों उपभोक्ताओं से ऊर्जा है जिसको प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, सोफ्ट या सॉफ्ट स्टोन से खिलौने बनाए जाते हैं। कहां? सॉफ्ट स्टोन से जो खिलौने बनते हैं वो गलियाकोट में बनते हैं। अब ये गलियाकोट जगह किस जिले में है भाई? गलियाकोट जिले जगह है, ये कहां पर स्थित है? एक बार कमेंट कर दो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केशोराय पाटन में सहकारी क्षेत्र में किसकी मिलें? केशोराय पाटन के अंदर कॉटन व दाल मिले। क्या सही है भाई? केशोराय पाटन के अंदर कॉटन व दाल। सहकारी क्षेत्र की बात करें तो कॉटन व दाल मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस जिले में बेणेश्वर का जनजातीय कुंभ आयोजित होता है? बेणेश्वर मेला लगता है डूंगरपुर में। कहां लगता है? डूंगरपुर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्न में से कौन सा मेला जैन धर्म से संबंधित है? पहला है महावीर जी का मेला, और महावीर जी का मेला आपका जैन धर्म से संबंधित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से कौन सा आभूषण सिर का आभूषण है? चटला, रकड़ी, सिसफुल, मेमन। क्या कह रहा है कि सिर का आभूषण नहीं है। मैंने सोचा ये तो सभी नीचे वाले हैं, तो छटला होगा आपका, बाकी ये तीनों सिर के आभूषण है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है? माउंट आबू, उदयपुर, श्रीगंगानगर, बांसवाड़ा। तो सही रहेगा माउंट आबू के अंदर। अब देखो लाइक शेयर अब आपको करना, अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, तरीका अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दो। कमेंट बॉक्स में यह बता दो कि 60 में से कितने क्वेश्चन आपने यहां पे सही किए और कम समय में अधिक क्वेश्चन। आशा करूंगा कि आज का वीडियो आपको पसंद आया है, तो आप बताओगे तो अगले क्वेश्चन में दे यानी 100, 150, 200 इस प्रकार के क्वेश्चन रखेंगे और आपके सामने लाकर आने का प्रयास हम करेंगे दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा टेलीग्राम ज्वाइन करें, वहां पर पीडीएफ है आपको प्रतिदिन मिलती रहती है। और दोपहर 12 बजे का आज से समय रहेगा, वो मॉडल पेपर का रहेगा, तो दोपहर 12 बजे आप मॉडल पेपर जरूर अटेंड करें लाइव आकर। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।